खवातीन के लिए परेशानी, मेकअप का सामान, जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी के जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। ना दरामदी दूध बचा, ना मेवाजात, शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। SRO जारी। सेब और लीची 45%, दरामदी चेरी और फ्रोजन मछली 35%, मकई और कुदरती शहद 30%, दरामदी दूध, मिल्क, क्रीम, खजूर, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद और आम भी 25% रेगुलेटरी ड्यूटी का निशाना बन गए। दही, मक्खन और मेवा जात भी 20% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज से महंगे। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। मर्द और खवातीन के इम्पोर्टेड और ओवरकोट, टोपी, जैकेट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स और शॉर्ट्स भी 10% महंगे। वाटरप्रूफ लेदर के जूते, वॉश बेसन, बाथ टब और इम्पोर्टेड कमोड की रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा हो गया। टैक्स देने वालों पर रिटर्न फाइल करने में ताखीर पर भी टैक्स। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ वाले पर 7% और उससे ज्यादा मालियत वाले फाइलर्स पर 8% इजाफी टैक्स लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट और रिहायशी प्लॉट्स की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयद। फाइलर्स इन प्लॉट्स पर 3%, लेट फाइलर्स 5% और नॉन फाइलर्स 7% एक्साइज ड्यूटी अदा करेंगे। चीनी मैन्युफैक्चरर्स के लिए सप्लाई पर 15 रुपये फिक्स ड्यूटी आयद कर दी गई। सिगरेट्स में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर्स पर 44,000 रुपये फी किलो एक्साइज ड्यूटी आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट इक़दाम के नफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। मुल्की बरामदात में इजाफा अवलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। बरामद कुनंदगान को उनकी फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सनत, ज़राअत और IT के शोबों में तरक्की से मईशत मज़ीद मुस्तहकम और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। तीरा के इलाके में दहशतगर्द कमांडर नजीब उर्फ अब्दुल रहमान और अशफाक उर्फ माविया समेत 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई जहां 2 दहशतगर्द हलाक हुए। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इस्लाम ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। JUI-FA के वकील कामरान मुर्तज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि TV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। JUI से इंतखाबी धांधली रोकने और आज़ाद अदलिया से मुतालिक 2 नकाती एजेंडे पर बात हो रही है। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरी हथकंडे अख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की PTI पर तनकीद। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है।
मुतासिर सहाफ़ी मजालिम का जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं। सहाफ़ियों पर मजालिम से सहाफ़त को दबाना फस्तायत पसंद गिरोहों का वतीरा होता है। PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफजदा और अवाम से मायूस है। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए इदारे और पार्लिमान किरदार अदा करें। चेयरमैन NQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हाई कोर्ट के सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर 54,000 से ज़्यादा भर्तियां कलअदम करार देने का खैर मकदम। कहा कि 56,000 नौकरियां जिस तरह से बांटी जा रही थीं उस पर अदालत ने ज़रा ठहर कर आवाज़ लगाई है। 1 से 15 स्केल की नौकरियां साफ मकामी लोगों को देनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। उधर हम इधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की। 2 जनवरी 1972 को नेशनलाइजेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेज, बैंक और तिजारत सबको हथिया लिया गया। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम का मुतासिबाना और नाजायज़ इस्तेमाल बेनकाब हो चुका है। 54,000 नौकरियां ज्यालों, सालों, सालियों, भतीजों और भतीजियों को तकसीम होना थी। NQM ने कानूनी चाराजोई से मेरिट का कत्लेआम रोक लिया। भुट्टो पर NQM की तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से इस्तीफा मांग लिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह की NQM के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा है कि शहीद भुट्टो के खिलाफ जहरंगेज गुफ्तगू पर NQM माफ़ी मांगे। NQM की तरफ से बनाए गए गवर्नेंस मुस्ताफ़ी हों, उनके पास कोई मैंडेट नहीं। शर्जील मेमन ने यह भी कहा है कि मुल्क को तोड़ने और नाकाम बनाने की साजिशों में NQM मुलव्वस रही है। कोई बैद नहीं कि इनके अब भी लंदन से राबते हों। भर्तियां कलअदम करार देने से मुतालिक अदालत के तहरीरी फैसले का इंतजार है, जिसके बाद महकमा कानून उसे देखेगा। हम समझते थे इन्होंने मुनाफरत की सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है, लेकिन ये दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। ये पानी जल्दी जल्दी ड्रेन करो। शाबाश शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गाड़ी बारिश के पानी में ले गईं। लाहौर में निकासी आप के लिए काम करने वाले अमले से बातचीत की। लक्ष्मी चौक में वासा कैंप ऑफिस भी गईं। मरीम नवाज शरीफ को देखकर अवाम जमा हो गए। मरीम नवाज शरीफ ने अवाम को देखकर हाथ हिलाकर सलाम किया। वासा के अमले को भी करीब बुला लिया, अमले को शाबाशी दी। वज़ीर आला पंजाब के वासा हुक्काम से अमले और मशीनरी की दस्तयाबी और काम के हवाले से सवालात। डायरेक्टर वासा ने वज़ीर आला पंजाब को निकासी आप और बारिश के पानी से निमटने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी रुकवा कर निकासी आप के काम का जायजा लिया। शादमान, फिरोजपुर रोड, कज़ाफी स्टेडियम, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी का मुआयना किया। GPO चौक में वासा कैंप भी गईं। मरीम नवाज ने हिदायत दी कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान फील्ड में रहें। पूरे पंजाब में पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब इंतजामिया ने 3.5 घंटे में कज़ाफी स्टेडियम में जमा पानी का निकास कर दिया। टेलीकॉम कंपनीज शहरियों के डेटा तक एजेंसियों को रसाई PTA के हुक्म पर देती हैं। PTA ने इस काम के लिए टेलीकॉम कंपनीज को पाबंद किया है कि वो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम खरीदें, दरामद करें और नस्ब करें, ताकि 2% सार्फिन यानी 40 लाख अफराद की निगरानी की जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी केस की समाअत में इंकशाफ। जियो की सहाफ़ी बेनज़ीर शाह की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अदालती दस्तावेज़ात में कहा गया कि इस सिस्टम से एजेंसीज को हर मतलूबा फ़र्द के निजी मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो मवाद, कॉल रिकॉर्ड और वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री तक रसाई हासिल हो गई है। सिर्फ एक दरख्वास्त देने पर यह सिस्टम खुदकार तरीके से टेलीकॉम कंपनीज के पास मौजूद मतलूबा डेटा फराहम कर देता है। इसमें व्हाट्सएप का इनक्रिप्टेड डेटा भी शामिल है। टेलीकॉम कंपनीज को दी गई हिदायत पर मौक़िफ़ लेने के लिए जियो के राबते पर PTA ने कोई जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तक लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हासिल किया गया, कैसे नस्ब किया गया और कौन उसे ऑपरेट करता है, अगली समाअत सितंबर में होगी।
नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी बजट पर एतराज दाग दिया। कैपिटल टॉक में कहा है कि बजट में टैक्स IMF के दबाव पर लगाया गया है। IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। उनका शहर सियालकोट एक्सपोर्ट का मरकज है। एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगाया गया है उससे FBR की करप्ट माफिया को फायदा होगा। हुकूमत ने हाजिर रिटायर्ड फौजी और सरकारी मुलाजिमीन को छूट दे दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, कहा कि अगले साल बजट में क्या करेंगे? क्या तनख्वाहदार पर 60% टैक्स करेंगे? एक वक्त आएगा कि लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करे। नौजवान और तनख्वाहदार तबके को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए? वजीर खजाना जवाब पेश करें कि तनख्वाहदार तबके को क्यों दबा रहे हैं। शाहिद खाकान ने कहा कि उन्हें नून लीग की हर हाल में इक़्तिदार में रहने वाली सियासत से इत्तफाक नहीं था। निफ्ता इस्माइल ने कहा कि आप मिडिल क्लास का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं ये तो IMF ने नहीं कहा था। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि 600 अरब रुपया MNAs को दें। IMF ने कहा था ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने किया नहीं। लगता है शाहिद खाकान और मुफ्ता इस्माइल ने बजट नहीं पढ़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्तातारड़ का जवाब, MNAs और MPS के डेवलपमेंट फंड्स पर 500 अरब रुपए खर्च करने का दावा गलत करार दे दिया। कहा कि हमारे साबिक 2 साथियों ने गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। सोलर पैनल्स, स्टेशनरी, पेंशनर्स, फर्टिलाइजर्स और खैराती अस्पतालों पर कोई टैक्स नहीं लगा। FBR की डिजिटलाइजेशन और PIE की निचकारी जारी है। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए की गुंजाइश रखी गई है, शायद वो लागू ना हो। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स सिर्फ मुनाफे पर है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी वो कर दिए हैं। वजीर आजम खुद भी मुराद नहीं लेते। कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। महकमे सेहत के मुताबिक 21 जून से 1 जुलाई तक हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 49 हो गई। शहर में समुद्री हवाएं बहाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं रही। कराची में गुज़श्ता रात जुलाई की गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 39 डिग्री थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर, नौकुंडी, दालमंदीन और सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत और जैकबाबाद में 46, दादू में 45, नवाबशाह में 44, डेरा गाजी खान, भावलपुर, सक्खर और बन्नू में 43, पेशावर में 41, कोयटा में 40, इस्लामाबाद में 39, कराची में 38, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, मरी, मुजफ्फराबाद और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बारिश। JUI के बाद अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन का भी मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा। कहा कि सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़्यादा थे। इंतखाबात ने मुल्क की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बजट में रिलीफ की बात ही नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा कि उजलत में किया गया ऑपरेशन का फैसला मंजूर नहीं, पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर ऑपरेशन का फैसला करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं करवाई। कोई जमात लिस्ट जमा करवाए बगैर मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं कर सकती। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर है कि मखसूस नशिस्तों पर गैर मुस्लिमों को नहीं रखेंगे। अब ये किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। बानी PTI की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरयार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी, जो फैसला करेंगे।
धड़ेबंदी नहीं है, पार्टी मुत्तहद है। 3-4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं, कार्रवाई होगी। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज की कोर कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का कहना है कि पार्टी में कोई धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पार्टियों में कुछ डिसिप्लिन के मामलात जरूर होते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पूरी कोर कमेटी के उमर अयूब से इस्तीफा वापस लेने का कहा है। बानी पीटीआई को भी कोर कमेटी की इस्तदा कबूल करने की दरख्वास्त करेंगे। खैबर की तख्ता बैग पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एक पुलिस और एक एफसी एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। वजीर आजम का शहीद पुलिस एहलकार एजाज और शहीद एफसी एहलकार शहजाद को खैराज अकीदत। कहा कि कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से खात्मे के लिए मुत्तहद है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर एफसी और पुलिस को खैराज तहसीन। शोहदा को खैराज अकीदत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और एफसी की कुर्बानियों की नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। तख्ता बेग पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। बिजली के बिलों और टैक्सों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हक दो तहरीक का आगाज हो चुका है। हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। धरने में बैठकर ही इनसे बात करेंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम को रिलीफ दे और बिजली बिलों को कम करे। आज़ाद कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट जेल रावला कोर्ट से 19 कैदियों के फरार पर इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट समेत 7 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू। मुबैना गफलत पर रावला कोर्ट जेल के सुप्रिटेंडेंट और दीगर अमला मुअत्तल। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 से 3 जुलाई को ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान हमजहती उमूर पर मुआहदों और मफाहमत के आदाश्तों पर दस्तखत होंगे। इसराइल की कैद में फ़लस्तीनियों पर दिन रात बदतरीन तशद्दुद होता है। पूछगछ के दौरान बेशतर फ़लस्तीनियों को मार दिया जाता है। इसराइली कैद से 7 महीने बाद रिहा होने वाले अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलीमा के इंकशाफात। इंसानी हुकूक तंजीमों से फ़लस्तीनी कैदियों के मसाइब ख़त्म करवाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी। मज़ीद 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड्स के मार्टर हमले से कई इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल को फ़ौजियों की कमी का सामना। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने हुकूमत से फ़ौरी 10,000 फ़ौजी भर्ती करने का मुतालबा कर दिया। अमरीका के सदारती इंतख़ाबात से पहले साबिक़ सदर ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि साबिक़ सदूर को बुनियादी आईनी इख्तियारात के लिए मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन साबिक़ सदूर निजी हैसियत में किए गए इक़दामात के लिए इस्तिस्ना के हकदार नहीं हैं। इस फैसले के बाद ट्रंप को साबिक़ सदर की हैसियत से अपने खिलाफ मुकदमात में कुछ इस्तिस्ना मिल सकता है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत के लिए बड़ी फतह करार दे दिया। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने कराची में अपने नए ब्रांड कास्ट एंड क्रू का इफ्तिताह कर दिया। स्टोर में जैकेट से लेकर चप्पल तक सब कुछ ऑर्डर पर भी तैयार हो। और मोहम्मद रफ़ी की याद दिलाने वाले गुलकार मोहम्मद अजीज़ की 73वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। मोहम्मद अजीज़ 27 नवंबर 2018 को इंतकाल कर गए।